साथी आपके चौकी कमांडर से डील हो चुकी है, गाइड चलाकर बोला। जवाब आया, वो भी आपके साथ ही बंद होगा, वहां उससे शिकायत कर लेना। इसका मतलब है वाकई शदीद गड़बड़ है। गाइड ने खुद कलामी की और फिर इस्माइल शाह से मुखातिब हुआ। शाह जी, मैं स्मोक ग्रेनेड फेंक रहा हूँ, यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करनी है। अगर हम इंडिया की सरहद तक पहुँच गए तो शायद बच जाएं। ये कहते हुए वो अपने बैग से स्मोक ग्रेनेड निकालने लगा। उसी वक्त उन्हें फिर तंबीह की गई, अगर किसी ने गलत हरकत की तो तमाम भून दिए जाओगे। ये अल्फाज धमकी देने वाले के मुंह में थे कि गाइड ने स्मोक ग्रेनेड उनकी तरफ उछाल दिया। धमाके की आवाज के साथ गाढ़े धुएं की चादर तन गई। गाइड ने बिजली की सी सरअत से एक और स्मोक ग्रेनेड भी बैग से निकालकर फेंका और पीछे मुड़कर भागा। इस्माइल के बाकी साथी पहले से इंडिया की सरहद की जानिब दौड़ पड़े थे, मगर खुद इस्माइल ने पीछे दौड़ने की बजाय जमीन पर लेटे लेटे दाएं तरफ करालिंग शुरू कर दी। उसे अंदाजा था कि धुआं फैलते ही उन पे फायर खोल दिया जाएगा, और यूं भी धुआं सिर्फ दिखाव के हालात को महदूद कर सकता था, गोली नहीं रोक सकता था। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने साथियों को ये बात समझा सकता। यूं भी जान बचाने की जबलत उसे समझा रही थी कि वो अपने साथियों से अलहदा होकर ही अपनी जान बचा सकता है। प्रोफेसर एके के अल्फाज उसके जहन में गूंजे, याद रखो, सबसे कीमती आपकी अपनी जान है और जिंदगी गुजारने का पहला असूल अपनी जान की हिफाजत है। अगर दूसरे की बिल्ली चढ़ाकर आप अपनी जान बचा सकते हैं तो द्रेक न करें। ये ना हो वो आपसे पहले ये हरकत कर गुजरे और आपके पास पिछताने का टाइम ना हो। गो बेवकूफ़ों की नज़र में ये खुद गर्जी समझी जाएगी, मगर हकीकत में ज़िंदगी गुजारने का एक अहम ढंग है। अपनी बात की वजाहत के लिए उसने एक मिसाल बयान करते हुए कहा था, मैंने एक किताब में पढ़ा कि साइंसदानों ने एक कमरे में बंदरिया को उसके बच्चे के साथ बंद कर दिया और कमरे के फर्श को गर्म किया गया। तो जब तक गर्मी काबिल बर्दाश्त रही, बंदरिया बच्चे को गोद में उठाकर फिरती रही। जैसे ही तपश नाकाबिल बर्दाश्त हुई, वो बच्चे को फर्श पर फेंककर खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। इस तरह इस बेज़बान जानवर ने हमें ये तालीम दी कि सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, अपनी जान है। जज्बाती होकर मौत को गले लगाना फ़कत बेवकूफ़ी है। जिंदगी ऐसे बंदों से कभी वफा नहीं करती। इस्माइल शाह खुद गर्ज नहीं था, मगर उसे अपनी जिंदगी अजीज थी। वो मरना नहीं चाहता था और इस वक्त जान बचाने के लिए सबसे पहला काम अपने साथियों से अलहदा होना था। पाकिस्तानी मुहाफ़िज़ों ने लाज़मन भागने वालों का ताक़ुब करना था कि ये इंसान बल्कि हर जानदार की जबलत में शामिल है कि ख़तरे को सामने पाकर वो सबसे पहली कोशिश जो करता है वो ख़तरे की हदूद से भाग निकलने की होती है। उसका रुख उस रेंजर्स के टीले के दाएं तरफ मौजूद एक छोटे से टीले की तरफ था। वो चंद मीटर ही कराल कर सका था कि उसके अंदाजे की तस्दीक कलाशनकोफ के फायर ने कर दी। कलाशनकोफ से मुतसिल जो फायर उसे सुनाई दिया, उसे सुनकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। क्यों? वो पाकिस्तानी LMG के फायर की आवाज़ थी, जो सिर्फ नाम की लाइट गन थी, वरना दर हकीकत उसका शुमार दुनिया के तेज़ तरीन रेट ऑफ फायर वाले हथियारों में अव्वल नंबर पे था। एक मिनट में 1100 से 1300 राउंड फायर करने की सलाहियत रखने वाली ये गन 4 किलोमीटर के फासले तक बंदे को हलाक कर सकती थी। उनके वेपन इंस्ट्रक्टर ने बड़ी तफसील से उन्हें इस हथियार के मुतल्लिक पढ़ाया था। LMG के गर्जने की भयानक आवाज़ के साथ ही उसके कानों में अपने साथियों की चीखें गूंजी। उसके दिल में एक लम्हे के लिए अफसोस का एहसास जागा, मगर ये एक नापायदार जज्बा था। उस वक्त उसे अपनी जान बचाने का मरहला दरपेश था। वो जानता था कि स्मोक बम के धुएं के छुटने में देर नहीं लगती थी और उसके पास 1 मिनट का कलील वक्त था। 10-15 मीटर करालिंग करने के बाद वो उठकर पूरी कुव्वत से मतलूबा टीले की तरफ भागा। उसी वक्त धुआं हल्का होना शुरू हो गया। धुआं गायब होने से पहले वो एक मर्तबा फिर जमीन पे लेट चुका था। वो टीले के बेस तक पहुंच गया था। जमीन की निस्बत रेत पे करालिंग करना निहायत आसान था कि कोहनी और घुटनों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती थी। पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत उसके पास नहीं थी, मगर आपने ताक़ुब का जायजा लेने के लिए जब उसने पीछे निगाह दौड़ाई तो चंद हेवले उसे अपने साथियों के भागने की सिमत जाते दिखाई दिए। अगर ये हमारी तादाद से वाकिफ हुए तो जल्द ही उन्हें एक बंदे की कमी महसूस हो जाएगी। उस सोच ने उसके रेंगने की रफ्तार में तेजी पैदा की।
टीले पे चढ़ते ही वो दूसरी सिम्मत उतरा और उठकर भाग खड़ा हुआ। अचानक उसे बाईं तरफ 50 कदम के फासले पे एक फौजी जीप खड़ी नजर आई। शायद वहां कोई संतरी मौजूद हो, उसके ज़हन में सवाल उठा, मगर ये 100% यकीनी नहीं था। रिस्क लेते हुए वो जीप की सिमत बढ़ा। ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही कि जीप की निगरानी के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। जल्दी से जीप में बैठकर उसने इग्निशन की तारें तोड़कर जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अपना रुख उसने अपनी आमद के मुखालिफ रखा था। वो चंद सौ गज आगे आया होगा कि पुश्त की जानिब से उसे कलाशनकोफ का फायर सुनाई दिया। उसे अंदाजा था कि इस फायर का निशाना वो खुद है, इसलिए उसकी कोशिश थी कि वो जल्द अज जल्द खतरे की हुदूद से निकल जाए। मगर सहरा में जीप इस स्पीड से नहीं चलाई जा सकती थी जिस रफ्तार से रोड या आम जमीन पे चलाई जा सकती है। वो जीप को छोटे मोटे गड्ढों में गिरने से बचाने के लिए स्टीयरिंग को मुसलसल दाएं बाएं काट रहा था। कलाशनकोफ के फायर के बाद उसके कानों में LMG के गर्जने की आवाज आई। उसका दिल कांप सा गया। जीप को गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए उसने हल्का सा दाईं जानिब काटा और अचानक उसे अपने बाजू में अंगारा सा चुभता हुआ महसूस हुआ। उसके बाजू को अच्छा खासा झटका लगा था। उसके साथ ही उसके बाजू में तकलीफ शुरू हो गई। गोली शायद उसके बाजू का गोश्त चीरती हुई निकल गई थी और हड्डी महफूज रह गई थी, वरना उसके बरअक्स होने की सूरत में उसका बाजू बिल्कुल नकारा हो गया होता। उसने जीप रोकने की कोशिश नहीं की थी। जल्द ही वो अपनी दांस्त में फायर की रेंज से बाहर आ गया। वो LMG की रेंज के बारे वो अच्छी तरह जानता था कि वो ताहाल उसकी रेंज में ही था, मगर उनकी नज़रों से ओझल होने के बाद ये मुमकिन नहीं था कि वो इसको निशाना बना लेते। जीप रोककर उसने अपने जख्मी बाजू का जायजा लिया। खून के अखराज से उसकी कमीज की बाईं साइड से रंगीन हो गई थी। कमीज उतारकर उसने कसकर जख्म पे बांधी और जीप आगे बढ़ा दी। बाजू के जख्म में आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ पड़ती जा रही थी, लेकिन जान बचाने की ख्वाहिश ने उसे मैवे सफर रखा। उसे ये भी मालूम था कि जल्द ही उसका ताकुब शुरू हो जाना था। ये भी मुमकिन था कि अब तक हो भी चुका हो। उसे सिम्मत का सही अंदाजा नहीं था। वो तो गाइड के सहारे पर वहां तक पहुंचे थे। चांदनी रात में जहां तक निगाह काम करती उसे रेत ही रेत नजर आ रही थी। वो उसी नामालूम सिम्मत को आगे बढ़ता रहा। रास्ते में एक दो जगह पर उसे बस्ती वगैरह के आसार नजर आए, मगर वो उन्हें नजरअंदाज करता हुआ गुजर गया। उसके अंदाजे के मुताबिक उसकी तलाश में निकलने वाले उसे सबसे पहले इन्हीं करीबी बस्तियों में ढूंढते। उसे चलते हुए 2 घंटे होने को थे। बाजू की तकलीफ मुसलसल बढ़ती जा रही थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि गोली बाजू का गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। सुबह के आसार जाहिर होने लगे, लेकिन रेत थी कि खत्म होने में नहीं आ रही थी। अचानक झरझरी लेकर जीप का इंजन बंद हो गया। ये एक नई मुसीबत थी। उसने फ्यूल गेज पे नजर डाली। सुई 0 लाइन अबूर कर चुकी थी। नीचे उतरकर उसने जीप में सरसरी निगाह दौड़ाई, मगर कोई ऐसी चीज नजर न आई जो बाद में फायदा दे सकती। हल्की हल्की हवा चलने लगी। मशरक की सम्मत में रोशनी बढ़ गई थी। खाली बुनियान में उसे खफीफ सी खनकी का एहसास हो रहा था, मगर वो जानता था कि जल्द ही वो खनकी सूरज की तपश से तकलीफ दे हिद्दत में बदलने वाली है। सूरज की मदद से उसने सिम्मत का तयन किया और शुमाल मगरिब की सिमत कदम बढ़ा दिए। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।